Hello class 4th. Today we will start third chapter of your SST book, The Northern Plains. लास्ट क्लास में हम लोगों ने पढ़ा फिज़िकल फीचर्स नदर्न माउंटेन्स और अभी हम पढ़ेंगे नेक्स्ट फिज़िकल फीचर्स नदर्न प्लेन्स। तो जहाँ हमारे नदर्न माउंटेन्स फिनिश होते हैं, ख़त्म होते हैं, तो नदर्न माउंटेन्स का जो सदर्न पार्ट है वहाँ से हमारे नदर्न प्लेन्स स्टार्ट हो जाते हैं। प्लेन्स होते क्या हैं? प्लेन्स बेसिकली एक फ्लैट एरिया होता है जो कि काफ़ी ज़्यादा फर्टाइल होता है ना। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं अपना चैप्टर। अ प्लेन इज़ अ लार्ज फ्लैट एरिया ऑफ फर्टाइल लैंड। तो प्लेन्स क्या होते हैं? एक लार्ज फ्लैट एरिया होता है जो कि उसकी जो लैंड होती है वो काफ़ी ज़्यादा फर्टाइल होती है। अ लार्ज पार्ट ऑफ नदर्न इंडिया इज़ फ्लैट एंड फर्टाइल। तो हमारा जो इंडिया है, नदर्न पार्ट जो है उसका वो बिल्कुल फ्लैट है और काफ़ी ज़्यादा फर्टाइल है। दिस एरिया इज़ नोन एज द नदर्न प्लेन्स, और इसी एरिया को हम लोग नदर्न प्लेन्स के नाम से भी जानते हैं। द नदर्न प्लेन्स लाई टू द साउथ ऑफ द हिमालयन माउंटेन्स एंड रन फ्रॉम पंजाब टू वेस्ट टू असम इन द ईस्ट। तो हमारे अगर हम फैलाव की बात करते हैं कि नदर्न प्लेन्स कहाँ से कहाँ तक फैले हुए हैं, तो हमारे जहाँ पर नदर्न माउंटेन्स ख़त्म होते हैं उसका जो सदर्न पार्ट है वहाँ से ही हमारे नदर्न प्लेन्स जो हैं वो स्टार्ट हो जाते हैं। और हमारे ये जो माउंटेन्स ख़त्म होने के साथ, हिमालयन माउंटेन्स ख़त्म होने के साथ, हमारे जो प्लेन्स हैं वो पंजाब से लेकर के वेस्ट में पंजाब से लेकर के असम में, ईस्ट में असम तक हमारे ये पूरे प्लेन्स जो हैं वो फैले हुए हैं। दिस एरिया इज़ नॉट ऑफ द सेम विड्थ थ्रू आउट। सभी जगह इसकी चौड़ाई जो है वो बिल्कुल भी एक जैसी नहीं है, यानी कि कहीं पर ये कम चौड़े हैं, कहीं पर ये ज़्यादा चौड़े हैं। इट इज़ ब्रॉड इन द वेस्ट एंड नैरो इन द ईस्ट। तो वेस्टर्न पार्ट में अगर हम देखते हैं तो इसकी विड्थ जो है वो काफ़ी ज़्यादा है इन कंपैरिजन ऑफ ईस्टर्न पार्ट। Okay, now rivers that start from the snow-clad Himalayas flow through these plains. तो हमने जैसे लास्ट चैप्टर में पढ़ा कि हमारी काफ़ी सारी रिवर्स जो हैं वो इन हिमालयन रेंजेस से निकलती हैं, बहती हैं और वहाँ से बहते हुए ये प्लेन वाले एरियाज़ में आती हैं। तो जो रिवर्स हैं जो कि वो स्नो क्लैड्स, हिमालयन के स्नो क्लैड से जो है होते हुए बहती हैं और इन प्लेन्स वाले एरियाज़ में आती हैं। सो दिस रिवर्स कैरी वाटर एंड ऑल्सो अ लॉट ऑफ फाइन सिल्ट। तो ये क्या करती हैं, जब उन नदर्न माउंटेन से जब ये बहते हुए आती हैं तो ये बहुत सारा वाटर अपने साथ लेकर आती हैं। उसके अलावा बहुत सारा फाइन सिल्ट भी ये अपने साथ लेकर आती हैं। So in the plains, the river flows slowly as it carries a lot of debris, rocks and silt. तो क्योंकि ये जब रिवर्स जो है वो माउंटेन से होते हुए आती हैं, इन प्लेन्स वाले एरिया में जब आती हैं तो इसकी स्पीड जो है वो काफ़ी स्लो हो जाती है। तो ये जो अपने साथ काफ़ी सारे डैब्रिस, रॉक, सिल्ट जो लेकर आती हैं वो क्या करती हैं, इट शेड्स दिस वेट अलोंग द रिवर बैंक। तो ये अपने साथ जो ये सारा सिल्ट, ये सारा रॉक्स और ये सारे ग्रैबल्स जो लेकर आती हैं वो क्या करती हैं, वो यहाँ पर प्लेन वाले एरिया में आते आते इनका जो फ्लो है वो काफ़ी कम हो जाता है और अपने साथ लाया हुआ वेट वो वहीं रिवर साइड में, रिवर बैंक्स के साइड में डिपॉजिट कर देती है। सो दिस डिपॉजिट ऑफ फाइन क्ले, सिल्ट एंड ग्रेवल्स इज़ कॉल्ड एलुवियम। इसको क्या बोला जाता है, ये जो डिपॉजिशन होता है फाइन क्ले का, सिल्ट का, ग्रेवल्स का, इसको ही हम बोलते हैं एलुवियम। एंड इट इज़ एक्सट्रीमली फर्टाइल एंड आइडियल फॉर ग्रोइंग क्रॉप्स। ये बहुत ज़्यादा फर्टाइल होता है, उपजाऊ होता है। कोई भी किसी भी टाइप की, जैसे यहाँ पर जो क्रॉप्स आप देखते हैं नदर्न पार्ट में, इंडिया के नदर्न पार्ट में बहुत सारी क्रॉप्स जो हैं वो ग्रोन की जाती हैं। तो क्यों, कैसे ईजिली ग्रोन हो पाती हैं, क्योंकि यहाँ की जो फर्टाइल जो लैंड है वो काफ़ी एलुवियल यहाँ पर लैंड होती है। द एरिया दैट गेट्स वाटर्ड बाय अ रिवर एंड इट्स ट्रिब्यूटरी इज कॉल्ड इट्स बेसिन।
तो वो एरिया जहाँ पर रिवर और रिवर की जो ट्रिब्यूटरीज जो है वहाँ से वाटर मिलता है, उस एरिया को, उस पूरे एरिया को बोलते हैं, दैट एरिया इज़ कॉल्ड बेसिन। उस एरिया का जहाँ पर पूरा वाटर जो है वो रिवर्स जो है और उसकी ट्रिब्यूटरीज लेकर आती हैं। अ ट्रिब्यूटरी इज़ अ स्मॉल रिवर दैट जॉइन अ लार्ज रिवर। ट्रिब्यूटरी क्या होती है? ट्रिब्यूटरीज जो है वो छोटी छोटी रिवर्स होती हैं जो बड़ी लार्ज रिवर में आकर के मिल जाती हैं। जैसे कि सतलुज, गंगा एंड ब्रह्मपुत्र आर इम्पॉर्टेंट रिवर्स एंड दैट ड्रेन द नदर्न प्लेन्स एंड मेक द एरिया फर्टाइल। तो ये जो रिवर्स हैं, जैसे कि सतलुज रिवर हो गई, गंगा रिवर हो गई, ब्रह्मपुत्र हो गई, ये इम्पॉर्टेंट रिवर्स हैं और बहुत सारी छोटी छोटी रिवर्स आकर के इनसे क्या करती हैं, मिल जाती हैं। ट्रिब्यूटरीज जो हैं वो आकर के इससे मिलती हैं और ये रिवर्स जो है वो नदर्न प्लेन्स में आकर के अपनी जो वाटर जो है उसको वहाँ पर ड्रेन कर देती हैं और इस प्लेन वाले एरिया को काफ़ी ज़्यादा फर्टाइल बना देती हैं। तो इस तरीके से यहाँ पर 3 बेसिन जो है वो बनकर तैयार होते हैं। कौन कौन से बेसिन बनते हैं वो हम अभी पढ़ेंगे आगे। तो देखिए, सबसे पहले द सतलज रिवर बेसिन, वो रिवर बेसिन जो सतलज रिवर से बनता है। The western part of plains around the river Satluj is called Satluj River Basin। तो वेस्टर्न पार्ट, इंडिया का वेस्टर्न पार्ट जो इन रिवर से, यानी कि कौन सी रिवर, सतलुज रिवर से बनता है, उस पूरे एरिया को हम बोलते हैं सतलुज बेसिन। देखिए यहाँ पर आप देख सकते हैं, ये यहाँ पर आपको ये सतलुज रिवर दिखाई दे रही है जो फ्लो कर रही है। तो ये जो वेस्टर्न पार्ट है, तो ये वेस्टर्न पार्ट जो है यहाँ पर ये फॉर्म करता है सतलज बेसिन। ओके, तो देखिए यहाँ पर, यस, दिस बेसिन गेट्स वाटर फ्रॉम सतलज एंड इट्स मेन ट्रिब्यूटरी इज ब्यास। तो ये जो बेसिन है वो कहाँ से इसको वाटर मिलता है, कहाँ से वाटर यहाँ पर आता है, सतलज रिवर से, और इसकी जो मेन ट्रिब्यूटरी है वो है ब्यास, जो इसमें आकर के मिल जाती है। द स्टेट ऑफ पंजाब एंड हरियाणा गेट वाटर्ड बाई सतलज एंड इट्स ट्रिब्यूटरी। तो जो कौन कौन से स्टेट आते हैं इसके अंदर, पंजाब एंड हरियाणा, जो इस रिवर से, यानी कि सतलज रिवर और इसकी जो ट्रिब्यूटरीज जो हैं वहाँ से इनको वाटर मिलता है। एंड द इम्पॉर्टेंट सिटीज़ ऑफ दिस रीजन आर चंडीगढ़, अमृतसर, लुधियाना, जालंधर, पटियाला एंड अम्बाला। और जो मेन इम्पॉर्टेंट जो सिटीज़ आते हैं इस रीजन के अंदर, वो ये सारे सिटीज़ जो हैं इसके अंदर इंक्लूड होते हैं। द फार्मर्स डिपेंड ऑन वाटर फ्रॉम दीज रिवर्स फॉर इरीगेटिंग दीज देयर फील्ड। और जो फार्मर्स होते हैं वो अपनी फील्ड को इरीगेट करने में, यानी कि वाटर देने में, इन के ऊपर ही डिपेंड होते हैं, इन रिवर्स के ऊपर ही डिपेंड होते हैं। एंड वीट इज़ द मेन क्रॉप ऑफ दिस रीजन। जो ज़्यादातर इन एरियाज़ में जो क्रॉप ग्रो की जाती है दैट इज़ वीट। अपार्ट फ्रॉम दिस राइस, कॉटन एंड शुगर केन और आर ऑल्सो ग्रोन। इसके अलावा यहाँ पर चावल, कॉटन यानी कि जो रुई होती है, एंड शुगर केन यानी कि गन्ना, वो भी यहाँ पर बहुत ज़्यादा ग्रो किया जाता है। The भाखरा नांगल डैम हैज़ बीन बिल्ट अक्रॉस द रिवर सतलज। और ये जो सतलज रिवर है इसके ऊपर भाखरा नांगल डैम भी जो है बिल्ट किया गया है। एंड इट प्रोवाइड्स वाटर फॉर इरीगेशन एंड प्रोड्यूसेस हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी। तो ये जो वाटर जो यहाँ पर ये जो डैम बनाया गया है, ये इरिगेशन के लिए यहाँ से वाटर जो है वो प्रोवाइड किया जाता है। इसके अलावा हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी यानी कि वाटर से जो इलेक्ट्रिसिटी जनरेट की जाती है, वो यहाँ से वाटर से इलेक्ट्रिसिटी भी बनाई जाती है। सो द सतलज एंड ब्यास रिवर्स जॉइन द इंडस रिवर इन पाकिस्तान। तो देखिए, ये जो सतलज रिवर है और ब्यास रिवर जो है वो ज्वाइन कर जाती है इंडस रिवर को, कहाँ पर, पाकिस्तान में। आप फिर से मैप में देख सकते हैं, ये देखिए यहाँ पर आप देख सकते हैं, ये है सतलज रिवर, ये आप देख रहे हैं सतलज रिवर, और ये ब्यास जो कि इसकी ट्रिब्यूटरी है, और ये जा कर के मिल जाते हैं इंडस रिवर में, कहाँ पर, पाकिस्तान में।
क्लियर? तो चलिए आगे बढ़ते हैं। ये क्विक रिवीजन है जो आपको खुद से करना है, जिससे क्लियर होगा कि आपको चैप्टर कितने अच्छे से समझ में आ रहा है। अब आ जाता है हमारा नेक्स्ट रिवर बेसिन एंड दैट इज द गंगा रिवर बेसिन। द गंगा रिवर बेसिन लाइज टू द ईस्ट ऑफ सतलज बेसिन। तो गंगा रिवर बेसिन जो है वो सतलज रिवर बेसिन के ईस्टर्न पार्ट में लाई करता है। और इसके अंदर कौन कौन से स्टेट्स आ जाते हैं? दिल्ली, उत्तर प्रदेश, बिहार, झारखंड एंड वेस्ट बंगाल lie in this basin. The Ganga river is an important river system in India. बहुत ही important river system है इंडिया में. It is also regarded as the holy river by the Hindus. Hindus जो हैं इसे holy river के रूप में भी, यानी कि पवित्र नदी के रूप में भी इसको मानते हैं. And it originate from the गंगोत्री ग्लेशियर. और ये कहाँ से originate होती है? गंगोत्री ग्लेशियर से. एंड यमुना इज़ द मेन ट्रिब्यूटरी ऑफ रिवर गंगा. और जो गंगा रिवर है उसकी जो मेन ट्रिब्यूटरी है वो है यमुना. इट इज़ बॉर्न फ्रॉम ग्लेशियर कॉल्ड यमुनोत्री. और ये यमुनोत्री जो ग्लेशियर है वहाँ से स्टार्ट होती है, ऑरिजिनेट होती है. एंड इट जॉइन द गंगा एट प्रयागराज. और प्रयागराज पर जा कर के गंगा और यमुना दोनों जॉइन हो जाती है, मिल जाती है. तो वो पॉइंट जहाँ पर गंगा और यमुना मिलती हैं वो कौन सा पॉइंट है? प्रयागराज. इम्पॉर्टेंट है, अंडरलाइन कर लीजिएगा. सो द प्लेस वेयर दे मीट इज़ कॉल्ड संगम. और जिस पॉइंट पर ये आकर के मिलती हैं, ज्वाइन होती हैं, उस पॉइंट को बोलते हैं, दैट पॉइंट इज़ कॉल्ड संगम. इसके अलावा और भी बहुत सारी रिवर्स हैं जो यहाँ पर इनसे जो ट्रिब्यूटरीज जो हैं गंगा की, वो जो इनसे मिलती हैं. द अदर ट्रिब्यूटरीज लाइक घाघरा, गोमती, गंडक एंड द कोसी ऑल्सो ऑरिजिनेट इन हिमालयाज एंड जॉइन द गंगा बेसिन. तो ये सारी जो स्मॉल रिवर्स हैं ये भी हिमालयन जो रेंजेस हैं वहीं से ऑरिजिनेट होती हैं और आकर के ये गंगा रिवर से मिल जाती हैं. रिवर लाइक चंबल, बेतवा एंड सोन ऑल्सो जॉइन द गंगा फ्रॉम द सदर्न साइड. तो नदर्न साइड से तो घाघरा, गोमती, गंडक और कोसी जो कि इन्हीं हिमालयन रेंजेस से ऑरिजिनेट होकर के मिलती हैं गंगा रिवर से. इसके अलावा सदर्न पार्ट से भी कुछ रिवर्स जो हैं वो ज्वाइन करती हैं गंगा रिवर को, जो उसकी ट्रिब्यूटरीज हैं. और वो कौन कौन सी हैं? चंबल, बेतवा एंड सोन, जो कि सदर्न साइड से ज्वाइन करती हैं गंगा को. द गंगा एंटर्स द प्लेन एट हरिद्वार इन उत्तराखंड एंड फ्लोज थ्रू उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, बिहार एंड वेस्ट बंगाल. तो ये जो गंगा रिवर है ये हरिद्वार पर आकर के, हरिद्वार जो है वहाँ से ये प्लेन एरियाज़ में एंटर कर जाती है. और कहाँ कहाँ से ये फ्लो करती है? उत्तराखंड एंड उत्तराखंड के साथ उत्तर प्रदेश, बिहार एंड वेस्ट बंगाल से होते हुए ये आगे बे ऑफ बंगाल में जाती है. ओके, नाउ टर्न टू नेक्स्ट पेज नंबर 21. इन वेस्ट बंगाल द रिवर इज़ डिवाइडेड इनटू 2 ब्रांचेस. और वेस्ट बंगाल में जाकर के यही रिवर जो है वो 2 ब्रांचेस में डिवाइड हो जाती है. एंड वन ऑफ इट्स ब्रांच इज़ द हुगली रिवर और दूसरी जो है फ्लो थ्रू द सिटी ऑफ कोलकाता. तो वेस्ट बंगाल में ये 2 ब्रांचेस में जो डिवाइड हो जाती है, तो एक ब्रांच जो है वो हुगली रिवर के नाम से जानी जाती है जो कि सिटी कोलकाता से होते हुए फ्लो करती है. एंड द अदर ब्रांच कॉल्ड पद्मा. दूसरी जो इसकी ब्रांच है वो पद्मा के नाम से जानी जाती है, विच फ्लो थ्रू बांग्लादेश, जो कि बांग्लादेश से फ्लो करती है. देखिए अगर आप यहाँ देख सकते हैं तो ये देखिए ये गंगा रिवर है, यहाँ से आप देख सकते हैं ये फ्लो कर रही है. और यहाँ पर ये इसकी जो नदर्न साइड की जो रिवर्स हैं ये आ गई आपकी घाघरा, गंडक और ये देखिए कोसी जो आकर के इसको ज्वाइन कर रही हैं. और यहाँ पर आप देख सकते हैं ये सोन, बेतवा और चंबल जो यहाँ पर सदर्न साइड से इसको ज्वाइन कर रही हैं. इसके बाद यहाँ पर देख रहे हैं आप ये 2 ब्रांचेस में यहाँ पर आकर के डिवाइड हो गई. ये देखिए ये है हुगली जो कि कोलकाता यहाँ पर जो सिटी है
वहाँ से फ़्लो कर रही है और ये बांग्लादेश में फ़्लो कर रही है, जहाँ पर यही जो गंगा है वो किस नाम से जानी जाती है, पद्मा। ये सारी ही जो यहाँ पर आप ये रिवर सिस्टम देख रहे हैं उसको आपको क्या करना है, साथ ही साथ अपने मैप में जिसको लोकेट करना है। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं। On reaching West Bengal, the river slow down as it is full of sediments and silt। तो जैसे ही ये वेस्ट बंगाल में जाती है, ये स्पीड जो है गंगा रिवर की वो काफ़ी स्लो हो जाती है, क्योंकि ये अपने सेडिमेंट्स जो अपने साथ लेकर आ रही होती है, जो सिल्ट लेकर आ रही होती है, वो काफ़ी ज़्यादा मात्रा में हो जाते हैं, काफ़ी हैवी हो जाती है। और वहाँ पर ये क्या करती है, इट ऑन रीचिंग वेस्ट बंगाल इट इज़ सो हैवी दैट इज स्टार्ट डिपॉजिटिंग सेडिमेंट्स। तो ये इतनी हैवी हो जाती है कि अपने साथ जो सेडिमेंट्स लेकर आती है उसे वहाँ पर डिपॉजिट करना स्टार्ट कर देती है। एंड दीज डिपॉजिट्स फॉर्म ट्राइंगुलर आइलैंड ऑफ सिल्ट एट द माउथ ऑफ द रिवर। तो ये ट्राइंगुलर शेप के वहाँ पर डेल्टा जो है वो रिवर के माउथ पर बना देती है, एंड दिस इज़ नोन एज डेल्टा। तो ये जो माउथ के ऊपर ये जो सिल्ट डिपॉजिट करती है उसको वहाँ पर उसको क्या बोला जाता है, उसी को बोलते हैं डेल्टा। एंड इवेंचुअली मैनी न्यू स्ट्रीम्स आर फॉर्म्ड, और धीरे धीरे करके बहुत सारी जो नई स्ट्रीम्स जो है वहाँ से निकलनी शुरू हो जाती हैं, फॉर्म होनी शुरू हो जाती हैं। एंड दी स्ट्रीम्स आर ऑल्सो नोन एज डिस्ट्रीब्यूटरीज। तो ये जो एक रिवर थी वहाँ से वो कई सारे स्ट्रीम्स में डिवाइड हो जाती है, तो जिनको बोला जाता है डिस्ट्रीब्यूटरीज। जिस तरीके से कई सारी रिवर्स आकर के मेन रिवर में ज्वाइन करती थी उनको हम बोलते थे ट्रिब्यूटरीज, जो आकर के जुड़ती थी। और उस सिंगल रिवर में से जो कई सारी स्ट्रीम्स निकलती थी उनको हम बोलते हैं डिस्ट्रीब्यूटरीज। सो द डेल्टा ऑफ द गंगा एंड ब्रह्मपुत्र एंड the delta of Ganga and Brahmaputra together form the world's largest delta। तो ये जो डेल्टा है जो कि गंगा और ब्रह्मपुत्र रिवर के दोनों के मिलने से जो डेल्टा बनता है वो दुनिया का सबसे बड़ा डेल्टा है बनाती हैं ये दोनों रिवर्स, और जिसको हम बोलते हैं, जिसको हम जानते हैं सुंदरबन डेल्टा के नाम से। अब इसको सुंदरबन डेल्टा क्यों कहा जाता है, क्योंकि इस डेल्टा में, इस एरिया में जो सुंदरी नाम के जो ट्रीज़ हैं वो देखने के लिए मिलते हैं, तो उन्हीं ट्रीज़ के नाम पर इसको सुंदरबन डेल्टा के नाम से जाना जाता है। द गंगा बेसिन गेट्स अ लॉट ऑफ रेनफॉल। जो गंगा रिवर बेसिन है वो बहुत ज़्यादा रेनफॉल रिसीव करता है, अ लॉट ऑफ रेनफॉल एंड फाइन सिल्ट डिपॉजिट मेक्स दिस एरिया रिच एंड वेरी फर्टाइल। तो ये जो रेनफॉल है, यहाँ पर जो ढेर सारी बारिश होती है, इसके अलावा जो फाइन सिल्ट डिपॉजिशन यहाँ पर होता है जो रिवर्स अपने साथ लेकर आती हैं, वो इस पूरे गंगा बेसिन को काफ़ी फर्टाइल बना देता है, इस लैंड को काफ़ी ज़्यादा उपजाऊ बना देता है। सो अ नंबर ऑफ क्रॉप्स आर ग्रोन हियर। बहुत सारी क्रॉप्स जो हैं वो इसीलिए यहाँ पर आसानी से उगा ली जाती हैं, जैसे कि राइस, वीट, जूट एंड शुगर केन। तो काफ़ी सारी अच्छी फसलें जो है वो यहाँ पर ईजिली ग्रोन की जाती हैं। दिस बेसिन इज़ ऑल्सो कॉल्ड द फूड बाउल ऑफ इंडिया, क्योंकि यहाँ पर इतनी सारी क्रॉप्स जो हैं वो ग्रो कर ली जाती हैं ईजिली, इसीलिए इस एरिया को फूड बाउल ऑफ इंडिया भी बोला जाता है। सम इम्पॉर्टेंट सिटीज़ इन दिस रीजन आर हरिद्वार, आगरा, दिल्ली, प्रयागराज, पटना, वाराणसी एंड कानपुर। तो ये यहाँ के कुछ इम्पॉर्टेंट सिटीज़ हैं। अब आ जाते हैं हम नेक्स्ट जो रिवर बेसिन है, दैट इज़ ब्रह्मपुत्र रिवर बेसिन। द ब्रह्मपुत्र बेसिन लाइज इन असम। तो ब्रह्मपुत्र बेसिन जो है वो असम स्टेट में लाई करता है। एंड द रिवर ब्रह्मपुत्र ऑरिजिनेट इन तिब्बत वेयर इट इज़ नोन एज श्यांगपो। तो ये जो ब्रह्मपुत्र रिवर है वो तिब्बत से ऑरिजिनेट होती है, हमारे इंडिया से नहीं होती, तिब्बत से ऑरिजिनेट होती है, जहाँ पर ये जो ब्रह्मपुत्र रिवर है वो श्यांगपो के नाम से जानी जाती है। एंड इट एंटर्स इंडिया फ्रॉम द ईस्ट।
ईस्टर्न पार्ट से ये इंडिया के अंदर एंटर करती है एंड इट फ्लोज थ्रू अरुणाचल प्रदेश, असम एंड एंटर बांग्लादेश। तो ये यहाँ अरुणाचल प्रदेश से फ्लो करते हुए, असम से फ्लो करते हुए बांग्लादेश में एंटर कर जाती है। यहाँ पे आप आराम से देख सकते हैं, ये देखिए ये तिब्बत है, तिब्बत से यहाँ से ये ऑरिजिनेट हुई है हमारी, ये श्यांगपो के नाम से जानी जा रही है। यहाँ पर ये श्यांगपो है और ये यहाँ से एंटर कर गई हमारी अरुणाचल प्रदेश से। और इस तरीके से यहाँ पर जैसे ही ये यहाँ से एंटर करती है, ये ब्रह्मपुत्र के नाम से जानी जा रही है। यहाँ से अरुणाचल प्रदेश से एंटर करते हुए, असम से एंटर करते हुए ये आ जाती है यहाँ पर, ये बांग्लादेश में। देखिए ये बांग्लादेश में आ गई। ओके, तो इस तरीके से यहाँ पर ये इसके अंदर बांग्लादेश में आती है। एज मैंशनड अर्लियर द ब्रह्मपुत्र एंड गंगा टुगेदर फॉर्म द सुंदरबन डेल्टा। जैसा कि हमने जस्ट अभी भी पढ़ा कि गंगा और ब्रह्मपुत्र दोनों रिवर जो है मिलकर के कौन सा डेल्टा बनाती हैं, सुंदरबन डेल्टा, बिफोर फॉलिंग इन द बे ऑफ बंगाल। बे ऑफ बंगाल में गिरने से पहले ये वहाँ पर एक डेल्टा बनाती है जिसको बोला जाता है सुंदरबन डेल्टा। दिस बेसिन ऑल्सो रिसीव्स अ लॉट ऑफ रेनफॉल विच कॉजेज फ्लड। तो ये जो बेसिन है यहाँ पर बहुत ज़्यादा रेनफॉल जो है वो रिसीव करता है, जिससे कि कई बार जो है यहाँ पर फ्लड भी आ जाती है, बाढ़ भी आ जाती है। एंड एट द सेम टाइम्स ओवरफ्लोइंग रिवर्स डिपॉजिट एलुवियम विच मेक द रीजन एक्सट्रीमली फर्टाइल। उसी टाइम पर जो ये रिवर्स जो हैं वो बहुत सारा जो डिपोजिशन अपने साथ लेकर आई होती हैं, एलुवियम्स जो लेकर आई होती हैं, वो वहाँ पर उस एरिया को, उस रीजन को काफ़ी फर्टाइल बना देते हैं। एंड द मेन क्रॉप्स ऑफ दिस रीजन्स आर राइस एंड जूट, जो यहाँ पर ज़्यादातर उगाया जाता है। एंड टी इज़ ग्रोन ऑन द स्लोप्स ऑफ द हिल। इसके अलावा ये जो हिल्स होती हैं, उसके जो ढलान होते हैं, वहाँ पर जो है टेरेस फार्मिंग के द्वारा जो है यहाँ पर काफ़ी सारी टी जो है ग्रो की जाती है। द टी ऑफ दिस रीजन इज़ वेरी हाई क्वालिटी एंड एक्सपोर्टेड टू द अदर कंट्रीज़। यहाँ की जो टी है वो काफ़ी हाई क्वालिटी की टीज़ होती हैं और जो दूसरे कंट्रीज़ में भी यहाँ पर इनको एक्सपोर्ट किया जाता है। तो देखिए यहाँ पर आपको दिया हुआ है क्विक रिवीजन, इसको आपको खुद से करना है जिससे क्लियर होगा कि आपको चैप्टर कितने अच्छे से समझ में आया है। अब देखिए हमने ये तो पढ़ा कि यहाँ पर जो सॉइल है, जो लैंड है वो काफ़ी ज़्यादा फर्टाइल है, बहुत अच्छी यहाँ की सॉइल है। अब किस तरीके का इन बेसिन्स में कैसी लाइफस्टाइल है लोगों का, कैसा लोग जो है रहते हैं, मेन ऑक्यूपेशन क्या है, क्या क्या जो क्रॉप्स हैं ये लोग ग्रो करते हैं, कौन कौन से ये जो हैं फेस्टिवल्स जो हैं वो मनाते हैं, क्या इनके ड्रेसअप होता है, वो हम अब पढ़ेंगे डिटेल में। तो देखिए सबसे पहले हम पढ़ेंगे लाइफ इन द सतलज बेसिन। सतलज बेसिन में किस तरीके की लाइफ जो है होती है। द सतलज रिवर फ्लोज थ्रू द स्टेट्स ऑफ पंजाब एंड हरियाणा। जो सतलज रिवर है वो 2 स्टेट से होते हुए फ्लो करती है, पंजाब एंड हरियाणा। एंड चंडीगढ़ इज़ द कैपिटल ऑफ बोथ दीज स्टेट्स। दोनों ही स्टेट्स की एक ही कैपिटल है चंडीगढ़, ये तो आप सभी जानते ही हो। एंड इट इज़ अ वेरी वेल प्लान्ड सिटी, जो कि बहुत ही प्लानिंग्स के साथ बना हुआ सिटी है, बहुत ही प्लान्ड सिटी है। एंड द अदर सिटीज़ ऑफ दिस रीजन्स आर जालंधर, लुधियाना एंड अमृतसर विच इज़ फेमस फॉर द गोल्डन टेम्पल। तो इसके अलावा और भी बहुत सारे सिटीज़ हैं जो फेमस हैं, जिसमें आपका जालंधर आ जाता है, लुधियाना आ जाता है, अमृतसर आ जाता है, जिसको आप जानते हो अमृतसर गोल्डन टेम्पल के लिए फेमस है। एज द बेसिन इज़ फर्टाइल, क्योंकि यहाँ ये जो बेसिन है वो बहुत ज़्यादा फर्टाइल होता है। एंड हैज़ अबंडेंट वाटर सप्लाई, वाटर की कोई यहाँ पर कमी नहीं होती है, बहुत सारा वाटर यहाँ पर होता है। सो मोस्ट ऑफ द पीपल आर फार्मर्स। तो ज़्यादातर जो पीपल्स हैं उनका मेन ऑक्यूपेशन यहाँ पर क्या होता है, फार्मिंग। एंड दीज फार्मर्स यूज साइंटिफिक एंड मॉडर्न वेज ऑफ फार्मिंग। और यहाँ के जो फार्मर्स होते हैं वो साइंटिफिक तरीके से, मॉडर्न तरीक़ों से यहाँ पर खेती करते हैं। ट्रैक्टर्स, ट्यूबवेल्स, हार्वेस्टर्स एंड यूज़ ऑफ गुड क्वालिटी सीड्स गिव अ गुड क्वालिटी यील्ड। तो यहाँ पर देखिए अच्छे अच्छे ट्रैक्टर्स, ट्यूबवेल्स और
खेतों को काटने के लिए हार्वेस्टर्स जो हैं यूज़ किए जाते हैं। अच्छी क्वालिटी के सीड्स यहाँ पर यूज़ किए जाते हैं, जिससे अच्छी यहाँ पर जो है पैदावार हो पाती है। वीट, मिलेट्स, राइस, शुगर केन, ग्राम, ऑयल सीड्स एंड अ ह्यूज वैरायटी ऑफ वेजिटेबल्स आर ग्रोन हियर। तो ये बहुत सारे टाइप के यहाँ पर जो हैं वीट, मिलेट्स, राइस, शुगर केन, ग्राम, ऑयल सीड्स, ये जो है काफ़ी वैराइटीज़ के यहाँ पर वेजिटेबल्स आसानी से जो हैं ग्रो किए जाते हैं, क्योंकि यहाँ की सॉइल जो है वो काफ़ी ज़्यादा फर्टाइल होती है। इसके अलावा क्योंकि यहाँ पर सॉइल बहुत अच्छी है, तो जो कैटल्स होते हैं उनके लिए भी चारा जो है वो काफ़ी अच्छे अमाउंट में ग्रो कर लिया जाता है। तो यहाँ पर कैटल रियरिंग भी जो है वो काफ़ी ज़्यादा की जाती है। सो कैटल रियरिंग इज़ ऑल्सो प्रैक्टिस्ड एंड हेल्दी ब्रीड्स ऑफ काउज एंड बफेलोज आर ब्रीड हियर। तो यहाँ पर काउ एंड बफेलोज भी जो है वो पाली जाती हैं, क्योंकि यहाँ पर हरा चारा जो है ईजिली ग्रो कर लिया जाता है। डेयरी फार्मिंग इज़ अनदर इम्पॉर्टेंट प्रोफेशन ऑफ दिस रीजन। अब देखो, एक चीज़ के ऊपर दूसरी चीज़ डिपेंड होती है, क्योंकि यहाँ पर काव और बफेलोज जो हैं वो पाले जाते हैं, तो उसी से जुड़े हुए हैं डेयरी फार्मिंग, वो भी यहाँ पर एक इम्पॉर्टेंट प्रोफेशन होता है। हरियाणवी, पंजाबी एंड हिंदी आर स्पोकन बाय द पीपल। और इसके अलावा जो यहाँ की मेन लैंग्वेजेस हैं वो हैं हरियाणवी, हरियाणा में हरियाणवी, पंजाब में पंजाबी, और हिंदी जो है दोनों ही स्टेट्स में मेन लैंग्वेज जो है होती है। पीपल ऑफ पंजाब आर प्रॉस्पेरियस एंड सेलिब्रेट फेस्टिवल्स लाइक लोहड़ी, बसंत पंचमी, बैसाखी, गुरु पर्व एंड दीपावली। यहाँ के जो लोग होते हैं वो काफ़ी समृद्ध होते हैं, काफ़ी अच्छी उनके पास धन संपत्ति होती है, क्योंकि खेती काफ़ी अच्छे से वो लोग करते हैं। लोगों के पास काफ़ी जो है एरिया जो हैं होते हैं, खेत होते हैं, और बहुत सारे फेस्टिवल्स जो हैं वो यहाँ पर सेलिब्रेट किए जाते हैं, जैसे कि लोहड़ी हो गया, बसंत पंचमी हो गया, बैसाखी, गुरु पर्व, दीपावली जो है वो बहुत ज़्यादा अच्छे से यहाँ पर मनाई जाती है। इसके अलावा कुछ फोक डांसेस भी हैं। फोक डांसेस लाइक भांगड़ा एंड गिद्दा आर परफॉर्म बाय मैन एंड वीमेन रेस्पेक्टिवली। तो जो औरतें होती हैं वो गिद्दा करती हैं, और जो आदमी होते हैं वो भांगड़ा यहाँ पर करते हैं। तो ये यहाँ के मेन फेस्टिवल्स होते हैं। अब आ जाता है गंगा बेसिन। ये तो हो गया हमारा कौन सा बेसिन? सतलज रिवर बेसिन, जो कि कहाँ से होकर निकलता है? पंजाब और हरियाणा से। अब आ जाता है गंगा बेसिन। गंगा बेसिन के देखिए अंदर कौन कौन से स्टेट्स आते हैं। न्यू दिल्ली एंड द स्टेट्स ऑफ उत्तर प्रदेश, वेस्ट बंगाल, बिहार एंड झारखंड फॉल्स इन दिस बेसिन। ये सारे स्टेट्स जो हैं वो इसी बेसिन के अंदर आते हैं। एंड वेस्ट बंगाल इज़ फेमस फॉर राइस एंड जूट प्रोडक्शन। तो जो वेस्ट बंगाल है वो राइस और जूट प्रोडक्शन के लिए काफ़ी फेमस है। एंड देयर आर मैनी जूट फैक्ट्रीज हियर दैट मेक्स हैंडीक्राफ्ट लाइक बैग्स एंड कारपेट्स। तो यहाँ पर बहुत सारी जूट फैक्ट्रीज जो है वो हमें देखने के लिए मिलती हैं, जहाँ पर बैग्स और कारपेट्स जो है वो बनाने का काम होता है। एंड कोलकाता इज़ द कैपिटल सिटी। वेस्ट बंगाल की जो कैपिटल सिटी है वो है कोलकाता, और यहाँ की जो मेन स्पोकन लैंग्वेज है, जो पीपल हैं यहाँ के, वो पीपल स्पीक्स बांग्ला एंड आर फॉन्ड ऑफ क्रिएटिव आर्ट एंड म्यूज़िक। तो यहाँ के जो लोग हैं वो बांग्ला बोलते हैं और काफ़ी क्रिएटिव होते हैं, क्रिएटिव आर्ट और म्यूज़िक के काफ़ी शौकीन होते हैं ये लोग। और यहाँ का जो मेन फेस्टिवल है दुर्गा पूजा। दुर्गा पूजा इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट फेस्टिवल ऑफ दिस स्टेट। ओके, चलिए अब टर्न करते हैं नेक्स्ट पेज, पेज नंबर 23। उत्तर प्रदेश हैज़ इट्स कैपिटल एट लखनऊ। उत्तर प्रदेश जिसकी कैपिटल है लखनऊ, एंड द स्टेट इज़ नोन फॉर इट्स रिवर एंड ऑल ओवर द वर्ल्ड। और यहाँ के जो लोग हैं, ये जो स्टेट है वो रिवर के नाम से जाना जाता है पूरे वर्ल्ड में, पूरी दुनिया में। And this state is famous for Banarasi sarees. Lucknowi chinkakari are the example of fine weaving silk. Some important cities are Meerut, Agra, Kanpur, Prayagraj and Varanasi. And the main crops grown here are sugarcane, rice, wheat, pulses and
ऑयल सीड्स, क्योंकि यहाँ की भी सॉइल जो है वो काफ़ी ज़्यादा फर्टाइल होती है। यहाँ पर जो बहुत सारी क्रॉप्स जो है वो ग्रो की जाती हैं, जिसमें आपका गन्ना हो गया, चावल हो गया, गेहूँ हो गया, बहुत सारी दालें जो है वो यहाँ पर ग्रो की जाती हैं। और यहाँ की जो मेन स्पोकन लैंग्वेज है, पीपल स्पीक्स हिंदी एंड उर्दू। हिंदी और उर्दू यहाँ की मेन स्पोकन लैंग्वेजेस हैं। एंड दे सेलिब्रेट दशहरा, दिवाली, होली, ईद एंड क्रिसमस। चलिए आगे बढ़ते हैं। न्यू दिल्ली इज़ द कैपिटल ऑफ इंडिया। हमारे देश की जो कैपिटल है वो है न्यू दिल्ली एंड इट इज़ फेमस ऑल ओवर द वर्ल्ड फॉर इट्स मॉन्यूमेंट। तो ये जो हमारी न्यू दिल्ली है वो बहुत सारे मॉन्यूमेंट्स के लिए पूरे ही वर्ल्ड में काफ़ी फेमस है। बहुत सारे मॉन्यूमेंट्स हमें अपने यहाँ कैपिटल में देखने के लिए मिलते हैं, लाइक कुतुब मीनार, रेड फोर्ट एंड इंडिया गेट, एंड दीज प्लेसेस आर ऑफ ग्रेट टूरिस्ट इंटरेस्ट। और ये सारे ही जो प्लेसेस हैं वो काफ़ी टूरिस्ट इंटरेस्ट के लिए काफ़ी ज़्यादा फेमस हैं। दूर दूर से लोग जो हैं, टूरिस्ट जो हैं, वो यहाँ पर इन जो मॉन्यूमेंट्स को देखने के लिए आते हैं। अब आ जाता है नेक्स्ट बिहार। बिहार इज़ अ स्टेट ऑफ हिस्टोरिकल इम्पोर्टेंस। बिहार जो है वो भी अपने हिस्टोरिकल इम्पोर्टेंस के लिए काफ़ी फेमस है। एंड पटना इज़ द कैपिटल सिटी ऑफ दिस स्टेट एंड राइस इज़ द मेन क्रॉप। राइस जो है यहाँ की मेन क्रॉप है। उसके अलावा भी बहुत सारी क्रॉप्स जो हैं वो ग्रोन की जाती हैं, लाइक बट वीट, शुगर केन एंड जूट आर ऑल्सो ग्रोन। पीपल स्पीक्स हिंदी, भोजपुरी, मैथिली एंड उर्दू। और यहाँ के जो लोग हैं वो हिंदी, भोजपुरी, मैथिली और उर्दू जो है वो बोलते हैं। इसके अलावा जो यहाँ के मेन फेस्टिवल्स हैं वो हैं दीपावली, दशहरा, छठ, ईद एंड तीज आर द मेन फेस्टिवल्स। नेक्स्ट आ जाता है हमारा झारखंड। झारखंड वॉज अर्लियर अ पार्ट ऑफ बिहार। झारखंड जो पहले अब जो झारखंड है वो हमारे बिहार का ही एक पार्ट हुआ करता था पहले। एंड इट्स कैपिटल इज़ रांची, और इसकी जो कैपिटल है वो है रांची। एंड द दामोदर रिवर फ्लोज थ्रू झारखंड। और जो दामोदर रिवर है वो झारखंड से होते हुए ही फ्लो करती है। अब देखिए लास्ट हमारा आ जाता है ब्रह्मपुत्र बेसिन। अब ब्रह्मपुत्र बेसिन में किस तरीके की लाइफस्टाइल है, जैसा कि हमने देखा कि यहाँ तीनों ही रिवर बेसिन की जो सॉइल है वो बहुत ज़्यादा फर्टाइल है। तो तीनों ही जो बेसिन्स हैं वहाँ पर मेन ऑक्यूपेशन आप देखेंगे वो क्या है, तीनों में ही फार्मिंग है। और लगभग सभी में जो मेन क्रॉप्स हैं वो भी सेम हैं। कुछ अलग अलग टाइप के आपको यहाँ पर बस स्पोकन लैंग्वेजेस देखने के लिए मिलेंगी, और इसके अलावा कॉस्ट्यूम्स देखने के लिए मिलेंगे। बाकी जो फार्मिंग है वो मेन ऑक्यूपेशन सभी रिवर बेसिन में आपको देखने के लिए मिलेगा, और सभी में लगभग वही सेम रिवर क्रॉप्स जो हैं वो ग्रो की जाती हैं। तो चलिए नेक्स्ट आ जाता है द ब्रह्मपुत्र बेसिन मेनली कवर्स द स्टेट्स ऑफ असम एंड अरुणाचल प्रदेश। यहाँ पर असम और अरुणाचल प्रदेश का जो स्टेट है वो आ जाता है। एंड राइस, टी एंड जूट आर द मेन क्रॉप्स ग्रोन हियर। यहाँ पर राइस, टी एंड जूट जो है वो ग्रो की जाती है। असम इज़ द लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ टी। असम जो है वो लार्जेस्ट प्रोड्यूसर है टी का। जो यहाँ की चाय है वो सिर्फ इंडिया में नहीं विदेशों में भी जो है वो एक्सपोर्ट की जाती हैं। एंड दिसपुर इज़ द कैपिटल सिटी। दिसपुर जो है वो असम की कैपिटल सिटी है। एंड गुवाहाटी इज़ द लार्जेस्ट सिटी। गुवाहाटी जो है वो लार्जेस्ट सिटी है यहाँ का। सेरिकल्चर विच इज़ रेयरिंग ऑफ सिल्क वर्म इज़ प्रैक्टिस्ड इन दिस स्टेट। जो सेरिकल्चर होता है जिसके अंदर जो सिल्क वर्म जो है वो पाले जाते हैं और सिल्क प्रोड्यूस किया जाता है, वो यहाँ पर इसी स्टेट में किया जाता है। एंड ब्यूटीफुल सिल्क साड़ीज़ आर वुवन फ्रॉम असम सिल्क। असम सिल्क से ही जो सुंदर सुंदर जो साड़ीज़ जो हैं, सिल्क साड़ीज़ जो हैं वो बनाई जाती हैं। एंड बिहू हार्वेस्ट फेस्टिवल। बिहू जो है वो यहाँ का हार्वेस्ट फेस्टिवल है एंड इज़ मार्क्ड बाई डांस एंड म्यूज़िक। एंड ईटानगर इज़ द कैपिटल ऑफ अरुणाचल प्रदेश। ईटानगर जो है वो अरुणाचल प्रदेश की कैपिटल है। एंड द स्टेट इज़ नोन फॉर बैम्बू एंड केन हैंडीक्राफ्ट। और ये जो स्टेट है वो अपने बैम्बू और केन
हैंडीक्राफ्ट के लिए काफ़ी जाना जाता है। मेन क्रॉप्स ग्रोन हियर आर राइस, मेज, मिलेट्स, व्हीट, पल्सेस, शुगर केन एंड ऑयल सीड्स। ये सारी जो यहाँ की क्रॉप्स हैं, मेन क्रॉप्स हैं। एंड सम ऑफ द इम्पॉर्टेंट फेस्टिवल्स सेलिब्रेटेड आर चॉइंकोर, लोसर, टोकिया एंड मोनपा। ये जो है यहाँ के मेन फेस्टिवल्स हैं। ओके, तो दिस वाज योर चैप्टर इज़ फिनिश्ड। अभी आपको करना क्या है, तीनों रिवर बेसिन्स को अलग अलग आपको एक टेबल बनानी है। जो जो स्टेट्स उसके अंदर आते हैं वो स्टेट्स आप लिखेंगे। उसके बाद लिखेंगे, ऊपर हेडिंग डालेंगे स्पोकन लैंग्वेजेस, उसको आप टेबल बनाएंगे किस स्टेट में कौन सी लैंग्वेज बोली जाती है। उसके बाद वहाँ की कैपिटल भी आपको लिखनी है, वहाँ के फेमस जो क्रॉप्स हैं, कौन कौन से क्रॉप्स वहाँ ग्रोन किए जाते हैं वो आपको लिखना है। उसके अलावा वहाँ के फेमस जो फेस्टिवल्स हैं उसको आपको लिखना है। तो इस तरीके से पूरी टेबल बनाते हुए आपको तीनों ही रिवर बेसिन्स के पूरी टेबल चार्ट जो है वो बनाना है। ओके, दिस इज़ योर होमवर्क। इन नेक्स्ट क्लास वी विल start next physical feature. Till then, bye bye.